अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे हाफिज़ कुरान से जिन्होंने कौम के बच्चे और बच्चियों को अपनी हिफाजत के लिए जूडो कराटे और मार्शल आर्ट का फ़न सिखाया, क्योंकि वो हर शख्स को सेहतमंद, चुस्त और फुर्तीला देखने के ख्वाहिशमंद हैं। इस्लाम भी सेहतमंद और तवाना लोगों को पसंद करता है। हाफिज कमरुल हुदा साहब मजलूमों की आवाज़, उनकी लाठी बनना चाहते हैं। हम उनके जज्बे और खुलूस की कद्र करते हैं। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान के जरिए उनके खिदमात का मुख्तसर जायजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकाम मसरत है कि आज हमारे साथ मौजूद मुंबई शहर के जाने माने मार्शल आर्ट्स के माहिर हाफिज कमरुल हुदा शेख, जिनका ये मकसद है कि इस्लामिक तालीमात के मुताबिक इंसान को सेहतमंद बनाना और मार्शल आर्ट्स का फन सिखाना, ताकि कोई भी और किसी भी उम्र का इंसान किसी से महरूम न हो। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने इल्म भी कहाँ से हासिल की और हिफ्ज़ भी आपने किस उम्र में मुकम्मल किया? मैं तो वेस्ट बंगाल का हूँ और हाफिज़ यूपी से बना, फैज़ हिदायत रहीमी रायपुर से। और फिर उसके बाद मैं कुंफू कराटे जालंधर पंजाब से किया। 92 से 99 तक 98-9 में 12 कंपटीशन फाइट किया, जिसमें पंजाब केसरी में मेरा नाम आया। और फिर मैं अभी मेहनत चालू है हमारी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी सिखाऊँ। जी, हिफ्ज़ के बाद आपने मार्शल आर्ट्स ही सिखाना क्यों पसंद किया, जबकि ज़्यादातर लोग हाफिज़े के बाद मस्जिद में जाकर इमामत करते हैं? इमामत की जगह तो मुझे भी बहुत जगह से मिल रही है। अभी भी लोग बोलते आओ आप इमामत करो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग इमामत करेंगे तो सेल्फ डिफेंस कौन सिखाएगा। और इस पर मुझे ज़्यादा शौक़ है और सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा अच्छा है कि सारी पब्लिक को आए और इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। तो मैं इमामत से ज़्यादा अच्छा इसको समझ रहा हूँ कि सबके अंदर सेल्फ डिफेंस आ जाए। जी, मार्शल आर्ट्स के सफ़र के बारे में हमारे नाज़रीन को भी तफसील से बताएं और हमें भी बताएं कि आपकी सफ़र की दास्तान कैसी है। मैं सबसे पहले अपने पूरे लोगों को अपनी तरफ से जो सुनेंगे, हमारी यूट्यूब देखेंगे, उसको मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैं अपना सलाम देता हूँ। और मार्शल आर्ट की जो सफ़र है हमारी, तो जिस दौर में मैं सीखा हूँ उस दौर में गुंडे लोगों का राज चलता था। मेरे घर पे खुद 3 दफ़ा गुंडागिर्दी हुआ है। 2 महला की बिल्डिंग तोड़कर अंदर जाते थे गुंडे और फिर पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते उनको भगाने के लिए, लेकिन बम गन इतना लाते थे कि पुलिस वाले भी हट गए थे। तो फिर उसके बाद हमारी शौक़ हुई कि मैं क्यों ना कुंफू सीखूं, कराटे सीखूं। और जब से सीखा इस चीज़ को, तब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई कदम गुंडों का या किसी का नहीं पड़ा हमारे घर पे। और मैं चाहता हूँ कि रास्ते चलते हुए हमारे जो माँ बहनें हैं उसको भी तकलीफ़ है, कभी कभी सामना करना पड़ता है दुश्मनों का, तो उनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आजकल रासायनिक डोज खाते हैं, तो रासायनिक डोज की वजह से हमारी बीमारियां तरह तरह जिस्म के अंदर आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 22-25 के बाद तो बीमारी शुरू, फिर हम जान माल दोनों चीज़ जाता है हमारा। बीमार होने के बाद माल भी जाएगा, जान भी जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सेल्फ डिफेंस करें, डॉक्टर को पैसा ना देने के बजाय हम एक्सरसाइज करें, अपनी वर्जिश करें। अब वो कुरान के अंदर आया है, जैसे किताबों में सुनते हैं, सभी जानते हैं कि जन्नत में खाना होगा, लेकिन खाना जो है पसीने की वजह से हजम हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में भी इंसान को जल्दी पसीना नहीं आता, क्योंकि रासायनिक डोज खाते हैं, तो उसको पसीना निकालना पड़ेगा मेहनत की वजह से, जिससे उसका खाना सही तरीके से हजम होगा। ये जो सफ़र है, यानी हालांकि कुरान के अंदर, हदीस के अंदर हम ढूंढेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर देखा गया कि उन्होंने भी कुश्ती लड़ा और तलवार चलाना, लाठी चलाना, चाकू, ये सब सुन्नत है। तो हम एक नबी की भी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सेहत का हिफाजत हो रहा है।
माल जान दोनों अच्छा रहेगा ये सीखने से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे माँ बहनें पर्दे के अंदर सीख सकती है। हालांकि हमारी माँ बहनें जो है इस चीज़ को सीखना गवारा नहीं करती, लेकिन बुरखे के अंदर रह के भी इसकी तालीम हासिल कर सकती है, इसको सीख सकती है। और बाकी मेरे स्टूडेंट जो है आज के दौर में कम से कम 4 स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 4 स्कूलों के अंदर मेरा और फिर प्राइवेट का 3 है। तो इसके अंदर जो है मेरा 10,000 स्टूडेंट तो मेरे हाथ का हो गया और जेरे तालीम अभी ले रहा है। तो जो ये आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको कार्य आपने ब्लैक बेल्ट पाने में मदद की या उनको देने में हासिल की हो? और क्या इसमें सिर्फ हाफिज, कारी और दीगर तालिबे इल्म के बच्चे या सिर्फ खाली स्कूल के? इसमें से जो कारी हाफिज है अभी तो फौरी तौर पर मेरे पास 10, एक मुफ्ती साहब भी है, 10 लोग ऐसे हैं जो हाफिज कारी हैं, वो भी मेरे से तालीम ले रहे हैं। और बाकी स्कूल के बच्चे तो ले ही रहे हैं। और कुछ बच्चे मेरा 15-20 ब्लैक बेल्ट हो चुका है। 3-4 का ब्लैक बेल्ट के आगे जो डन होता है, 1 डन, 2 डन, 5 डन से शुरू होता है, 5th डन, वो भी चालू है मेरा। मुख्तलिफ पहलुओं पर आपके जो ख्यालात और मार्शल आर्ट्स पे आपकी जो मकाबिल यकीन के सफ़र को सुनने में हमें और हमारे दर्शकों को बहुत मज़ा आया। मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन ने भी बहुत लुत्फ़ उठाया हो। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।